नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती शुमैत शाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की सुर्खियां। पीडीपी और एनसी दहशतगर्दी लाई, जिसके नतीजे में जम्मू व कश्मीर में 40,000 अमवात हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के चनैनी में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा जो भी दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है उसका वही हश्र होगा जो मोहम्मद अफजल गुरु का हुआ, जिसे पार्लियामेंट हमले के मुजरिम ठहराया गया और नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। जोर से बोलो, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? ये एनसी कांग्रेस कहते थे, अभी अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाए। ये पत्थरबाजों को छोड़ना चाहते हैं, टेररिस्टों को छोड़ना चाहते हैं। मैं आज बता देता हूं, ये ख्वाब छोड़ दीजिए उमर अब्दुल्ला जी, किसी को छोड़ने का काम आपका नहीं है, अदालतों का है। और हमने धाराएं ऐसी लगाई है कि अब कोई पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं करता। हिम्मत राहुल बाबा कहते थे हम कश्मीर में लोकतंत्र लाए। अरे किस मुंह से आप 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए, पहले होते थे क्या? जोर से बोलो, होते थे। मोदी जी ने 40,000 जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने पुंछ जिला के दिगवार तेड़वा के भगियाल दरा में मंशियात की दहशतगर्दी के मुकदमे में मफरूर मुलजिम मोहम्मद अरशद उर्फ आसिफ वल्द मोहम्मद रशीद साकिन दरा बगियाल दिगवार तेड़वा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी जायदाद जब्त की। बता दें कि मुलजिम के खिलाफ FIR नंबर 69/2023 सेक्शन 83 CRPC के तहत कार्रवाई की गई। मुतल्लिका अफसरान के मुताबिक मुलजिम के नाम बगियाल दरा में 10 मरले और कुछ सरसाई अराजी थी, जिसे जब्त किया गया। जम्मू से आए हैं। FIR नंबर 69/2023 में एक हमारा मुलजिम अब्सकॉन्ड हुआ है, तो उस सिलसिले में हम जहाँ पे आए थे उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए। हम एज़ पर कोर्ट ऑर्डर्स ऑनरेबल प्रिंसिपल सेशन जज पुंछ के ऑर्डर्स के तहत जो इस मुलजिम की नाम की प्रॉपर्टी थी जहाँ पे दरा बघियाल में 10 मरले 2 सरसाई, वो हमने सीज़ किया। तो चाहिए हमारा। थैंक यू। दरा के रहने वालों पंचायत है जो ये SIA की टीम आज हमारे गांव में आई थी, तो इसी के सिलसिले में मेरे भाई के ऊपर नार्को टेररिज्म NDPS एक्ट लगा हुआ था। उसके सिलसिले में आज जो हमारी प्रॉपर्टी है मेरे भाई के नाम पे, जो प्रॉपर्टी उसके हिस्से में थी 10 मरला वो सीज़ की गई है SIA ने। यहाँ पे SI की टीम आई थी जिसने मोहम्मद इरशाद नामी एक शख्स है जिसकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया है, उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मामला क्या था? कहीं किसी केस में मुलव्वस पाया गया है, किसी नशे के केस में या ऐसा कोई केस था जी। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जारी इंतखाबात के दौरान तवक्को से कम वोटरों की तादाद पर तशवीश का इजहार किया। कहा इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है।
सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मलसी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ, क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। लेकिन तब भी जितनों ने डाले, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए, डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उमर साहब, थर्ड फेज की अब थर्ड फेज अगर आप देखें, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर ज़िले जो हैं, ट्रेडिशनली इन्होंने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है। सबसे मुश्किल दौर में भी इन इलाकों से अच्छे खासे तादाद में वोट जो हैं आए हैं। इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगा और उसके साथ साथ थोड़ी सी खुदगर्जी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। इल्तिजा मुफ्ती का कश्मीर के लौलाब में इंतखाबी रैली को खताब, कहा वो दीगर सियासी लीडरान की तरह नहीं बल्कि पीडीपी के कामों जो पीडीपी जमात ने इस इलाके में किए हैं उनकी बुनियाद पर अवाम की सपोर्ट तलब कर रही हैं। दुनियास मज अगर सारो को टोक माज वतन पे पन टाइम गुजोरमुत बच वनो यह कोता टोक ये वोट कस मंगुन ये इंशाल्लाह तुहुन तुम मेन या चीज थी याद तुम सारी खुद पे हो सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह पैसा के ब्रो साइने से कर्मस के एम प्रोकुन के पैसा तुमने वात कर्मस के गरस मन में बात कर रहे जरूरत इंशाल्लाह ये काट के उनके इल्तिजा मुफ्ती जी यो मैं कर तो ऐसे जून अच्छी चीज ही होती है, क्योंकि जून का मतलब चांद होता है, चांद पे बस 3 लोग गए हैं पूरी दुनिया में। तो मैं जून बोलूं या जून बोलूं, हमारा अच्छा ही होगा। लोलाब के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हूँ, बेटी बन के बहन बन के आपके सामने हाजिर हूँ। मैं यहाँ वकार साहब के लिए आई हूँ कैंपेनिंग करने, क्योंकि मुझे यकीन है कि लोलाब के अगले एमएलए वकार साहब हैं और उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये मुझे कह रही थी ये जो गाँव है ये पूरा पीडीपी का है, पूरा। तो आप लोगों के सामने चीजें बहुत क्लियर है। तो बाकी जमातें यहाँ घूम रही हैं, उनको बोलिए कश्मीरी में 10 शौंग, यानी जाइए सो जाइए, क्योंकि लोलाब की सीट पीडीपी की थी, पीडीपी की है और पीडीपी की है। मैं बाकी सियासतदान जैसी नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं, बहलाएंगे फुसलाएंगे। मैं आपको ना बहलाऊंगी ना फुसलाऊंगी, मैं आपके जज्बातों की बुनियाद पे आपका वोट नहीं मांगूंगी, मैं काम की बुनियाद पे आपका वोट मांगूंगी। दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, यहाँ की हर एक सड़क, पुल, वाटर, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, एजुकेशन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से आपको जो भी यहाँ कुछ मिला वो पीडीपी ने दिया। अमन, इज्जत,
तरक्की, तीनों चीजें पीडीपी ने लोलाब में लाई। बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ जुल्म को कम लाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल से आ रही है 60 एमएलए लेके, लोलाब को कुछ दिया? कुछ नहीं तो फिर क्यों आप उनको बार बार वोट डालते हैं? आपने पीडीपी ने अपना यकीन जताया एक बार, 2 बार, लेकिन दोनों बार हमने आपकी खातेदारी नहीं की। क्या हमने आपकी खिदमत नहीं की? बिल्कुल की। बिल्कुल की, ऐसा नहीं है कि पीडीपी को बस साउथ कश्मीर के लोग चाहिए, हमें आप भी चाहिए। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। बेशक बेशक और मुझे यकीन है आप वकार साहब को इंशाल्लाह कामयाबी देंगे। इंशाल्लाह। जैसे इनके फादर ने, इनके वालिद साहब ने, उनका एक विजन है लोलाब के बारे में, वैसे ही मैं वकार साहब से बात करी थी गाड़ी में, ये तालीम के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, रोजगार के हवाले से लोलाब के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन लोलाब के लोगों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माए बुजुर्गों, पहला कदम आप लोगों को लेना है। पहला कदम आप लोगों को फर्स्ट को लेना है, वोट डाल के सीरियल नंबर 2 वकार साहब पीडीपी कलम दबाएं। ये आपकी जमात है जो आपका मुस्तकबिल संवारेगी। और रोटी, कपड़ा, मकान, रिज़्क से पहले इज्जत। जब तक इज्जत नहीं होती, जब तक इज्जत नहीं होती, जिंदगी का कोई मायना नहीं होता। लेकिन आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। आपकी इज्जत की हिफाजत मैं करूंगी, हम करेंगे। आप मुझे हाथ ऊपर करके बताइए, जो पहली बार यहाँ वोट डालेंगे कितने लोग हैं? बहुत हैं। नौजवान हैं, मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मुझे पता है आप बेरोजगारी है, आप घर पे बैठे खुदा ना खास्ता, अब आप लोग राजनीति जा रहे हैं और यहाँ पक्का टक्कर का माहौल भी शुरू हो गया। हम ये सब कुछ खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आपके सामने एक लड़की है, सुबह से हम कैंपेन कर रहे हैं, मेरे में इतना जोश है, आपका जोश रहा है, आप तो नौजवान है। आपको अगर, मुझे लगता है आपको मेरे से थोड़ा बहुत याद मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान महक शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।